जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप देख सकते हैं हम लोग के बीच में अभी मौजूद हैं दुखन चौधरी जी हैं, जो कि पूर्व मुखिया हैं और अभी वर्तमान में गिरासीन टीम के मेराल दक्षिणी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। क्या कारण हुआ सर कि आप जीएमएम के केंद्रीय सदस्य थे और जीएमएम को छोड़कर गिरासीन टीम को ज्वाइन किए? थोड़ा विवरण में समझाएंगे। देखिए, जब हमारे यहाँ ये लगमा से जो रोड गया है जी जी चरकपथली पर, हम मौर्या बाबा हैं। जी जी मौर्या बाबा के वहाँ पर मतलब महर्षि वेद व्यास का मूर्ति का अनावरण करना था। जी जी उसी दौरान वहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ था। मंत्री जी वहाँ पर गए थे। जी जी तो गरीबों का जो काम था ब्लॉक स्तर पर नहीं हो रहा था। बीडीओ सीओ कोई सुन नहीं रहे थे। जी जी हमने बीडीओ के खिलाफ बोले कि देखिए, बीडीओ और सीओ दोनों रंगदारी कर रहे हैं, काम गरीबों का नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, किन से कहें? मंत्री जी से, अच्छा अच्छा, लोगों मिथिलेश ठाकुर से? को, हाँ, मिथिलेश कुमार ठाकुर मंत्री जी से मैं बोला हाँ, कि बीडीओ सीओ काम नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को ट्रांसफ़र कराइए ताकि गरीबों का काम हो सके, क्योंकि 20 पंचायत है। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब लोग त्राहिमाम कर रहा है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, जी जी ऑनलाइन रसीद नहीं हो रहा है। तो मंत्री जी एक शब्द भी बीडीओ के खिलाफ पब्लिकली नहीं बोले। जी जी जब पब्लिक के विषय में कोई काम ही नहीं होगा जी जी तो ऐसे पद पर रहने के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है। जब गरीब त्रस्त रहेगा, गरीब मरता रहेगा, तो हम उसको देख करके इस तरह से पार्टी में हम नहीं रह सकते थे। इसलिए हमने पार्टी छोड़ करके परिवर्तन यात्रा में हमने शामिल हुए हैं, जो गरीबों के लिए, गरीबों को आवाज़ को उठाने के लिए, इन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब संकल्पित हो गए, तो हमने इनकी पार्टी में ज्वाइन किया है, दक्षिण मंडल के अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन हमको काम करना है गरीबों के विषय में। जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, मिल करके हम लोग सभी लोग लड़ेंगे। गरीब भी लड़ेगा, मुहिम छेड़ेगा, ताकि भ्रष्टाचार से मुक्ति लोगों को मिल सके। जी जी सर, बहुत सारे रीजन ऐसा होता है कि जो कि कोई भी इंसान अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किया हो, अगर उनको कोई मजबूरियां हैं तो उस पार्टी को छोड़ बैठता है और दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसके कारण बहुत सारे पीछे कारण होता है। जैसे कि मानते हैं कि उस पार्टी में आपको मान सम्मान ना मिलता हो, आपकी बात को अवहेलना किया जाता हो। मैंने क्या लगता है आपको भी उस प्रकार से मैंने प्रताड़ित किया जाता था? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था जी। मैं 38 साल नौकरी किया। जी जी भारतीय मजदूर संघ यूनियन का सेक्रेटरी के पद पर भी रिया। जी जी मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ना ठेकेदारी चाहिए। मैं 50 आदमी की नौकरी लगा है BCCL में। जी जी ना हमको ठेकेदारी की ज़रूरत था, हम ठेकेदारी दूसर को दिलवाते थे। जी जी इसलिए हमको मतलब किसी पार्टी में घुस करके इस तरह से हमको ठेका लेकर के या नौकरी के लालच में हम नहीं गए थे। मान सम्मान के लिए गए थे। मान सम्मान जब हमको नहीं मिला, हमने पार्टी छोड़ दिया। सीधी सी बात है। मान सम्मान यानी आपको वहाँ पे वहाँ नहीं मिला हमको। मेन कारण नहीं था, भ्रष्टाचार व्याप्त था। हम गरीबों के जब कुछ काम करा ही नहीं सकते हैं, तो पद पर रह के कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से काम किए, नौकरी भी किए, मजदूरों के हित में 32 साल लड़ाई लड़ा कंपनी से, और लोगों का सफलता भी हासिल कराए। इसलिए मान सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था। ना हमको ठेकेदारी चाहिए था, ना नौकरी चाहिए था। जब हमको प्रतिष्ठा नहीं मिला, तो हमने अपना पार्टी छोड़ दिया। अच्छा, क्या कहेंगे? कोई दबाव हमारे पास नहीं था। क्या कहेंगे सर, गिरिराज सिंह से आप जुड़े हैं, किस आशा उम्मीद के साथ जुड़े हैं? देखिए, गिरिराज सिंह से आज से मैंने जुड़ा हूँ। जी जी जब इनके पिताजी गोपाल जी थे, जी जी 77 में जब मंत्री थे, जी जी उस समय से इनके परिवार को हम जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं जानते थे। जी जी BCCL में मैं यूनियन का सेक्रेटरी हुआ करता था। मैंने ही डायरेक्टर के पास हम वहाँ आधा घंटा रोज बैठते थे। जी इसी बीच में गिरिनाथ बाबू वहाँ जाते थे, जी जी तो देखते थे हमेशा, मतलब MD के बोले कि ये आदमी देखते हैं आपके साथ हमेशा ऑफिस में बैठे रहते हैं। जी जी तो बोले कि अरे आप ही के क्षेत्र के तो हैं, यूनियन के सेक्रेटरी हैं, मजदूरों के विषय में, फैक्ट्री के विषय में वार्ता होती है, उसमें सदस्य हैं, उसमें बैठते हैं। जी जी तब वहीं पर परिचय हुआ। जब रिटायर करके आए तो हम इस पार्टी में ज्वाइन किया, RJD में। जी जी पहले हमको जिलाध्यक्ष बनाए। जी जी 6 महीने के बाद हमको प्रमोशन करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जी जी अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये परिवर्तन यात्रा जो नाम आप लोग रखे हैं, क्या इसका क्या विकल्प हो सकता है? इससे क्या संदेश मैंने मिल सकता है लोग को? देखिए, परिवर्तन ही विकास की जर्नी है। जी बिल्कुल। सत्येंद्रनाथ तिवारी 5-10 साल का किए, जी लोग देख रहे हैं।
जी जी 4 साल 4.5 साल इन्होंने काम किए, क्या देखे हैं। गिरनाथ बाबू जब उस समय कोई मतलब वैसा पैसा भी नहीं था, जी जी उस समय डंडा को प्रखंड बनाए, चिनिया को प्रखंड बनाए, रंका को अनुमंडल बनाए, उस परिस्थिति में और उरिया नदी पर पुल बनाए। 17 लाख के पुल था, लेकिन उस समय 17 लाख बहुत माने मतलब रखता था। 17 लाख पुल बनवाए। आज जो ग्रेड 1 का रोड है इन्हीं का दिया हुआ है, 20 साल पहले का रोड, जो आज भी वैसे ही लोग चल रहे हैं। पैदल चलना ही मुश्किल है। परिवर्तन का मतलब है कि परिवर्तन लाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना। तो इसलिए हम लोगों ने इस काम मुहिम को छेड़े हैं, और जब तक ख़त्म नहीं होगा हम लोग जारी रखेंगे। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं आपसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ उन लोग को जो लोग पैसे पे वोट दे देते हैं, पैसे पे बिक जाते हैं और बाद में उनको पछतावा होती है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? आपको इतिहास मालूम होगा। जी जी 1998 में वाजपेयी जी के सरकार को मालूम होगा। जी जी एक वोट के चलते रामविलास पासवान ने गैस में वोट किए, जिसके चलते जी जी देश के ऊपर चुनाव फिर दोबारा आ गया। जी। चुनाव में खर्चा होता है, वो खर्चा कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है। जी तो हम यही कहेंगे वोटर से कि पैसा पर मत बिकिए। जी जी आपको ये संवैधानिक अधिकार मिला है वोट डालने का, राजा हो या रंक हो, एक ही वोट देने का अधिकार है। एक वोट का अधिकार है कि जिता सकता है, हरा सकता है। इसलिए सोच, पैसे पर कभी भी वोट न करें, सोच समझ कर वोट करें। जो गरीबों के हित में काम करे उस आदमी को वोट करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि किसी को वोट दीजिए, वोट देने के पहले 50 बार सोचिए कि कौन आदमी हमारे विषय में काम कर सकता है, सच्चाई के साथ में उसके साथ हम वोट करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अपने व्याख्या को आपको बीच में रखे हैं। तो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।